नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में विपक्ष का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी अपडेट देहरादून से आ रही है। ऐसे में अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएम आवास की ओर से कूच की तैयारी। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं सीएम आवास की ओर कूच करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। देहरादून में विपक्ष का बड़ा विरोध प्रदर्शन और ऐसे में आपको बताते चले कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर ही प्रदर्शन हो रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट देहरादून से आ रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में नजर आ रहा है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर विपक्षी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में फिलहाल प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस बल की तैनाती भी आपको नजर आ रही है। अंकिता न्याय यात्रा और ज्यादा जानकारी के साथ हम अपने सहयोगी शुभांगी भट्ट का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का जो एक संकल्प है वो अब प्रदेश की पूरी जनता ने ले लिया है। तमाम जो सामाजिक संगठन है आज सीएम आवास कूच करने के लिए पहुंचे और बड़ी संख्या में 1000 से 2000 से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए इस वक्त, क्योंकि ये मुद्दा गरमाया हुआ है और अंकिता के मामले में वीआईपी कौन था ये सवाल हर कोई जो है पूछता नजर आ रहा है। अभी मेरे साथ कुछ आंदोलनकारी हैं जो आज इस कूच में सम्मिलित हुए थे। ये इनका क्या कुछ विचार है इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वीआईपी कौन था ये सवाल लगातार उठ रहा है और आप लोग भी आज सीएम आवास कूच में सम्मिलित हुए थे, लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि वीआईपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वीआईपी तो था ही नहीं। सरकार भी यही बात कह रही है। देखो, पुलिस तो वही बोलेगी जो सरकार बोलेगी। पुलिस सरकार की है, जैसे उनको आदेश होगा वो वैसे फॉलो करेंगे। लेकिन क्यों नहीं है, वीआईपी है। अंकिता की मां ने ऐसी थोड़ी ना नाम लिया है। पूरी मीडिया में और पूरे उत्तराखंड में चर्चा हो रखी है वीआईपी कौन है। अब तुम वीआईपी को छुपाने के लिए तुम पुलिस को मोहरा बना रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। नेता आज के हैं, कल के नहीं है। पुलिस हमेशा की है। पुलिस ने 5 साल की नौकरी के लिए ज्वाइन नहीं करा हुआ, वर्दी नहीं पहन रखी है। जैसे भाजपा के नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं ने, किसी ने भी 5 साल के लिए इलेक्शन लड़के मंत्रिमंडल बना रखा है। हम यूँ कह रहे हैं, अंकिता को आज 4था साल लग गया है और अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिला। हमारी मांग थी सीबीआई जांच की। क्यों धामी सरकार को क्या इतनी बड़ी आफत आ गई थी कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए हामी नहीं भरी? ये भी तो सवाल पूछने के हैं। जब अंकिता की हत्या हुई, रात को इनकी बैठक बैठती है, सुबह को अंकिता की बॉडी मिलती है, रात को रिजॉर्ट तोड़ाया जाता है। क्या मतलब था? किसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही गई थी अंकिता के लिए? आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दा इस वक्त गरमा गया है, पूरी जनता प्रदेश की जो है सड़कों पर उतरी नजर आ रही है, न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। देखिए, इस अंकिता हत्याकांड का जो न्याय होगा वो जनता करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के मादे में अब दम नहीं रहा कि वो सीबीआई जांच की संस्तुति भी करती है तो सीबीआई भी उन्हीं की कठपुतली बनकर न रह जाए। उत्तराखंड की जनता आज ये देख रही है कि अंकिता के जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां हमारी गुम हो गई हैं, कितनी मार दी गई हैं, कितने का शोषण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जिस तरीके से वीआईपी का नाम आया इसमें, ये बड़ा दुखद है, खेदजनक है कि बाहर के प्रदेश के लोग जो प्रभारी बनकर आ रहे हैं उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के वीआईपीओ में आ रहा है। वीआईपी का नाम ऐसे नहीं आया, वीआईपी का नाम अंकिता के चैटिंग में भी आया। उसके बाद पुलिस ने उसे अपनी जो आईओ हैं उन्होंने अपनी जांच में उसे सम्मिलित किया। जांच में सम्मिलित होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के खुद उनके नेताओं ने वीआईपी का नाम लिया और उनका जो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, वो अगर यदि वीआईपी हैं तो सरकार पीछे क्यों हट रही है तुरंत? सर, सरकार तो ये कह रही है कि जो मुख्य आरोपी थे वो आज जेल के अंदर है, हमने उन्हें सजा देने का काम किया है, तो फिर क्यों इस पर राजनीति की जा रही है? क्या जनता भी ये मानती है कि इस पर राजनीति हो रही है, या वाकई आप लोग भी चाहते हैं कि वीआईपी अगर कोई है तो उसका नाम उजागर हो? वीआईपी इसमें है। इसमें आप पहले ये देखिए
कि जब जो है हत्या हुई उसके बाद रिजॉर्ट तोड़ा गया और धामी जी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं कि हमने जो है जिन्होंने गलत काम किया रिजॉर्ट तोड़ दिया, लेकिन वो साक्ष्य वहां से मिटाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि उर्मिला सनावर जो बोल रही है क्या ये ऐसे ही बोल रही है, और इसने तो रिकॉर्ड करके दे रखी है आवाज, सुरेश राठौर की आवाज रिकॉर्ड है। ये गट्टू का नाम निकाल रही है, दुष्यंत गौतम जी को बता रही है। तो सरकार इसे बचाने का काम कर रही है, और ये जो इतनी पब्लिक खड़ी उठी हुई है ये इसीलिए उठी हुई है कि अंकिता के साथ जो है बहुत ही ज्यादा जो है दुखद घटना हुई है। ये उत्तराखंड की देवभूमि को जो है तार तार करने वाली घटना है, इसलिए सभी लोग जो है क्षुब्ध हैं, और इसके लिए लोग जो है वीआईपी जो बचाए जा रहे हैं उनको निश्चित रूप से जो है दंड भी मिलेगा, और इसकी सीबीआई जांच भी हो, नार्को टेस्ट भी हो, जो जेल में उनका भी नार्को टेस्ट हो, और सनावर का भी हो, और सुरेश राठौर का भी हो, फिर जो है न्याय मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि उत्तराखंड में महिलाएं जो है, बेटियां जो है एकदम सुरक्षित है, लेकिन जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उभरा है और अब एक बार फिर से वीआईपी का नाम उजागर करने की बात कही जा रही है, भाजपा के बड़े नेता का जिक्र इसमें किया गया है, आप लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा तो यही कहना कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें जैसे ये वीआईपी का नाम जो आ रहा है, तो किसी भाजपा के जो नेता हैं, कोई विधायक रहे, उनकी पत्नी खुद बयान दे रही है, उर्मिला सनावर नाम जिनका, तो उनके पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है? आप आइए ना, जांच करवाइए, उनको भी बुलाइए, क्यों कहीं उनको मारने की धमकी दी जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमारे उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये ले डूबेगी, और वैसे ही जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था केंद्र में, देखो कांग्रेस सरकार उस कांड से जो है पूरे भारत में ही कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी यही होने वाला। अंकिता हत्याकांड एक बहुत बड़ा वो लेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। आप भी आज इस कूच में शामिल हुए थे, कौन से संगठन? मैं सीपीआईएम से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आज क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे हैं इस कूच में और न्याय की मांग कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? वीआईपी कौन था, ये सवाल जो है आपके मन में भी? जी, हमारे मन में भी, हम भी चाहते हैं कि जो वीआईपी है उसका नाम बताया जाए, हमारी बहन अंकिता को न्याय मिले। तो देखिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आज पूरी जनता प्रदेश की सड़क पर है, न्याय की गुहार लगा रही है। देखिए, आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम हुआ, पूरे सर्वदलीय एक घेराव था, और हम यूकेडी के लोग हैं, और हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला है, इसकी पुरजोर तरीके से हम ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, और वीआईपी का नाम जो जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में उजागर हो गया है, वीआईपी का नाम खुलासा किया जाए। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की वीआईपी जांच करके इसके जो दोषी हैं, हमारी जो बहन अंकिता भंडारी है, इसके दोषियों को फांसी की सजा और पूरी तरह से जो है इनको इस हत्याकांड की सजा इनको मिले। मैम, एक सवाल ये है कि कई सारे कैंडल मार्च भी किए गए, कई सारे इस तरीके के पहले भी प्रदर्शन किए गए, लेकिन अभी एक बार फिर जब ये मामला उठा है, अगर अब ये बात नहीं मानी जाती है, अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, तो अगला कदम ये जनता या आंदोलनकारी क्या उठाने वाले हैं? उग्र आंदोलन होगा, इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और ये हम आपको कह रहे हैं। और कैंडल मार्च निकाले, हम तो साफ बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे कानों में तेल डाल के बैठ गए हैं, उनको जनता की पुकार नहीं सुनी जाती, उनको सिर्फ इलेक्शनों में बिल्कुल शुभांगी, लगातार वो